क्या राजमहल का वैभव सच्चा सुख दे सकता है, या फिर सच्चा सुख भक्ति और सेवा में छुपा है? कबीर की एक वाणी ने रानी इंद्रावती का जीवन बदल डाला और दिखा दिया कि असली धन भीतर की रोशनी है। विदर्भ देश की महारानी इंद्रावती रूपवती थीं, बुद्धिमान थीं और अपार धन दौलत से संपन्न थीं। उनके महल सोने चांदी से चमकते थे, प्रजा सुखी थी और चारों ओर विलास का संसार बसा था। लेकिन इस सारे वैभव के बावजूद रानी के हृदय में एक खालीपन था। महलों की ऊंची दीवारें भी उनके भीतर की बेचैनी को दबा नहीं पाती थीं। रात को जब सब दीपक बुझ जाते तो रानी करवटें बदलती और सोचती, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यह मन बेचैन क्यों है? ये शांति, ये सुकून मुझे क्यों नहीं मिलता? धन, वैभव और सुख सुविधाओं के होते हुए भी मुझे नींद नहीं आती। क्यों चैन खोया रहता है? खिड़की से बाहर झांकती तो महल की दीवारों के पास भूखे और गरीब लोग दिखाई देते। उनके मन में प्रश्न उठता, यह वैभव किस काम का? एक दिन दरबार में एक साधु आए। उन्होंने कबीरदास जी की महिमा सुनाई। महारानी, काशी में कबीर नाम के संत रहते हैं। उनके पास न तो महल है न धन, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति है। उनकी वाणी सुनते ही मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है। वही बता सकते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है। रानी इंद्रावती के हृदय में जिज्ञासा जगी। उन्होंने निश्चय किया, मुझे इन संत से मिलना ही होगा। कुछ ही दिनों बाद रानी अपने रथ पर बैठीं और साथ में दास दासियां, अंगरक्षक और उपहार लेकर निकल गईं। मार्ग भर वे सोचती रहीं, क्या कोई साधु सचमुच ऐसा ज्ञान दे सकता है जो मेरे मन की शांति लौटा दे? आखिरकार रानी कबीर की कुटिया पहुंची। वहां उन्होंने देखा, न कोई महल न आभूषण, बस एक साधारण झोपड़ी, और उसके बाहर संत कबीर चरखा कातते हुए, शांत और आनंदित। रानी इंद्रावती साधारण वेश में हल्के घूंघट के साथ कबीर के पास पहुंची। उनके चेहरे पर श्रद्धा और संकोच था। कबीर की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, मानो रानी का मन पढ़ लिया हो। रानी इंद्रमती बोली, हे संत, मैं विदर्भ की रानी इंद्रावती हूं। मेरे पास धन है, वैभव है, रूप है, लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं है। कृपा कर मुझे सच्चा सुख पाने का मार्ग बताइए। संत कबीर जी बोले, हे रानी, शांति सोने चांदी से नहीं मिलती, न महलों में न राज सिंहासन में। शांति भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने मन को प्रभु से जोड़ लेता है, तभी असली सुख मिलता है। कबीर यह तन जात डाका, क्या करे गरब गुमान। एक दिन धरती ढांपना, औंधे पड्डेगा शान। रानी, यह शरीर मिट्टी का है, एक दिन यही धरती में मिल जाएगा। महल, धन, आभूषण सब यहीं छूट जाएगा। मनुष्य के साथ केवल प्रभु का नाम जाएगा। कबीर के वचन सुनकर रानी का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने गहने उतार दिए और कबीर के चरणों में बैठ गईं। गंगा किनारे कबीर ने रानी और शिष्यों को जीवन का गूढ़ सत्य समझाना शुरू किया। कबीर बोले, जैसे यह घड़ा पानी में डूबकर भी भीतर खाली रहता है, वैसे ही मनुष्य बाहर से वैभव में डूबा होता है पर भीतर खाली रहता है। रानी इंद्रमती बोली, संत, मैंने जीवन भर धन और रूप को सुख समझा, पर अब जान लिया कि असली सुख तो प्रभु भक्ति में है। मुझे शिष्य बनाइए और मार्ग दिखाइए। रानी, सच्ची भक्ति किसी आभूषण या दान में नहीं है, यह तो मन के भीतर है। हर सांस में प्रभु का नाम लो, प्रजा की सेवा करो और अहंकार छोड़ दो, यही सच्चा धर्म है। कबीर की वाणी ने रानी के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने अपने गहने और शाही वस्त्र त्याग दिए। अब रानी साधारण कपड़ों में गरीबों की सेवा करने लगीं। महल की जगह गंगा तट और गांव उनके जीवन का केंद्र बन गए। वह महलों में रहते हुए भी आडंबर से दूर रहने लगीं, प्रजा की सेवा करने लगीं, प्रभु का नाम जपने लगीं। अब उनके चेहरे पर वैभव की चमक नहीं, बल्कि भक्ति का तेज झलकता था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, धन और वैभव क्षणभंगुर हैं। सच्चा सुख केवल प्रभु के नाम और भक्ति में है। और जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सेवा और भक्ति करता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।